नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में G7 की बैठक में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बैठक प्रस्तावित थी। हालांकि ट्रंप के बीच में ही दौरा छोड़ने के कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। बुधवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर पीएम मोदी और उनकी फोन पर लगभग 35 मिनट बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के मुद्दों पर ट्रंप को दो टूक जवाब दिया और कहा कि सीज फायर पाकिस्तान के आग्रह पर किया गया है। पीएम मोदी ने ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पूरे घटनाक्रम के दौरान भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील या मध्यस्थता जैसी कोई बात नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री की बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति अपना समर्थन जताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन पर शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। इसके बाद दोनों वैश्विक नेताओं के बीच यह पहली बातचीत थी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। बहादुराबाद क्षेत्र के मुलदासपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और लाखों का नुकसान हुआ। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बचाव और अग्निशमन अभियान जारी है। राज्य पुलिस के विशेष अभियान समूह ने मुर्शिदाबाद जिले की बरहामपुर पुलिस के साथ मिलकर NH 12 पर फतेहपुर बाईपास पर एक महिंद्रा XUV से 152 किलो गांजा जब्त किया। मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। द्वारका पुलिस ने नोएडा से रैपिडो सवार मंजू हुसैन और रकीब मियां को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से ट्रेन की पेंट्री कार के जरिए गांजा सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कुल 28.781 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला गांजा बरामद किया गया। आरोपी नोएडा और उत्तम नगर में ड्रग्स सप्लाई करते थे। FIR दर्ज, सिंडिकेट को खत्म करने की कोशिश जारी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन भी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने आम लोगों की शिकायतें सुनी और उन्हें समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। इसको देखेंगे कि अगर उन्होंने पहले करवाया है तो इनको पहले कब्जा करो और उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दो कि बार क्यों देशवासी गोरखपुर का है तो कार्रवाई करो। चिंता मत करो, क्या मामला है? आयुष्मान का कार्ड नहीं करवाते आयुष्मान कार्ड तो परिवार का होता है, उसी में के सदस्यों के सभी सदस्यों के साथ अपना उदास म्यूचुअल ट्रांसफर के द्वारा तो म्यूचुअल ट्रांसफर का एक बार पूछना चाहिए। दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाले के सिलसिले में ईडी राजेंद्र नगर में बब्बर एंड बब्बर आर्किटेक्ट समेत 37 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। यह मामला GNCDD के पूर्व मंत्रियों और निजी ठेकेदारों से जुड़ी कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। बब्बर हेलो हेलो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, उड़ीसा में राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूरा कर लिया है। 8 जून से 23 जून तक हमारे समावेश और बौद्धिक सम्मेलन हर जिले और हर क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे हैं। उड़ीसा में राज्य सरकार को 1 साल कंप्लीट हुआ और 1 साल कंप्लीट होने के नाते हमने 1 साल के लिए 1 साल का पूर्ति पालन करने जा रहे हैं और इसी आधार पर 8 जून से लेकर और 23 जून तक हर जिले में हर क्षेत्रों में हमारा समावेश और इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस और सब हो रहा है। इसी आधार पर आज मयूरभंज जिला की बारीपदा शहर में हमने आदिवासी शक्ति समावेश आज हमने वहाँ समावेश किए थे और इसी आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी आधार पर हमने समाज में जो दलित हो, जो वंचित हो, जो आदिवासी हो, उनको कैसे समाज का मुख्य स्रोतों में शामिल किया जाए, इसी आधार पर आज प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में देश में और राज्यों में भी डबल इंजन सरकार के नाते हमने आदिवासी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे केंद्र का जो योजना PM जनमन और उनके साथ साथ धरती आबा जनजाति उत्कर्ष ग्राम और मुख्यमंत्री उड़ीसा प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जीवन जीविका मिशन के साथ आदिवासी के लिए कोई सारी योजना और उनका जैसे जीवन जीविका साथ उनका बच्चों लोगों को कैसे पढ़ाई हो, इसके लिए उनका ड्रॉप आउट कैसे ना हो, इसी आधार पर हमने भी शहीद माधव सिंह हाथ खर्च पांठी योजना, इसी आधार पर हमने हर छात्र छात्री को 5,000 रुपया उनको देते हैं क्योंकि वो ड्रॉप आउट कैसे ना हो। इसी आधार पर हमने निरंतर सामग्रिक विकास के लिए और समाज में उनका एक बहुत बड़ा योगदान और मुख्य स्रोतों में शामिल हो, इसी आधार पर हमने आज वो आदिवासी समाज को संदेश देने के लिए आदिवासी शक्ति समावेश हमने वहाँ आज प्रकट किए हैं और कार्यक्रम किए हैं। निश्चित रूप से सारी लोग आए थे, सारी बातों को सुने और अगले दिन में भी उनके लिए हम निश्चित रूप से समाज का मुख्य स्रोतों में शामिल होने के लिए निरंतर रूप से हम काम करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश की घटना के सदमे से देश अभी तक उभर नहीं पाया है। इस हृदय विदारक घटना ने अहमदाबाद के 10 डॉक्टर्स की भी जान ले ली थी। आज IMA गुजरात और अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दिवंगत डॉक्टर्स की आत्मिक शांति के लिए अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान दिवंगत डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मिक शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। हम लोगों ने यहाँ अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन हॉल में जो हमारे दिवंगत 10 डॉक्टर्स जो मृत्यु हुए हैं प्लेन अकस्मात में, उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, तो यही प्रार्थना हमारी है। जो प्लेन में जितने मुसाफिर थे 242 जो आंकड़ा गवर्नमेंट ने दिया है, वही 242 में से हमारे जो 5 डॉक्टर थे वो प्लेन में मुसाफरी कर रहे थे और 5 जो डॉक्टर हुए हैं एक्सपायर वो हॉस्टल में थे। टोटल हमारे 10 डॉक्टर्स की कैजुअलिटी हुई है। उनको दोपहर को
जो घटना हुई है ये पूरे दुनिया को हिलाने वाली ये घटना है। बहुत बहुत दर्दनाक घटना है। ऐसी घटना भगवान ने जो दी है उसमें हमारे 10 डॉक्टर की मौत हुई है। उसमें से 5 डॉक्टर प्लेन में थे जो सवार करे थे और आगे की मुसाफरी के लिए जा रहे थे, और बाकी के जो 5 हमारे जो यंग डॉक्टर थे उनकी डेथ हॉस्टल में ये प्लेन गिरने से हुई है। और उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए, दिवंगत आत्मा को सद्गति दे भगवान, उसके लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम पूरे IIM गुजरात के अंदर में हमने आज यहाँ पे आयोजित किया है। अभी जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से हमने आगे भी बातचीत की है, टाटा सन्स को भी बात की है, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया है। और जितने भी बच्चे जो मेडिकल स्टूडेंट जो थे जो हॉस्टल की बिल्डिंग में जो उनकी डेथ हुई है, सभी परिवार को वो लोग उसकी आर्थिक सहायता देने वाले हैं। उनका एश्योरेंस भी अच्छा हमको मिल गया है और वो एक फैमिली के लिए भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहेगा ऐसा हमको लग रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जंगल चट्टी के पास चट्टाने गिरने से 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब इलाके में भूस्खलन हुआ। DDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। अरे जाओ ना सब पकड़ पड़े बन बच गए मर गए कि नहीं ना 2 आगे बढ़ो। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। कर्मचारी और अधिकारी पदोन्नति का मुद्दा जो 9 साल से लंबित था, कल की कैबिनेट बैठक में हल हो गया। अब अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके हक की पदोन्नति देकर एक स्पष्ट रास्ता तय किया गया है। यह निर्णय व्यापक रूप से सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरा दिन रहा। विगत 9 वर्षों से जो कर्मचारियों अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर जो दिक्कत थी, कल कैबिनेट में सकारात्मक निर्णय लिया गया और अब अधिकारी कर्मचारियों को उनके अधिकार देते हुए उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है। एक समग्र रूप से व्यवस्थित रूप से सभी तरह के विषयों का ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये निर्णय ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जिससे लगभग 2 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इतने ही पद, क्योंकि जब प्रमोशन हो जाएगा तो इतने ही 2 लाख नई नियुक्तियाँ होंगी, तो सरकार में जो अधिकारी कर्मचारियों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और जो अधिकारी कर्मचारी का नैसर्गिक अधिकार है कि उसे समय से ही प्रमोशन मिले, वो भी द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं, हमने पिछले साल की तुलना में पूरे देश में अपने पर्यटन क्षेत्र में सबसे तेज प्रगति की है। 20% की वृद्धि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। विदेशी मेहमानों के आगमन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अकेले मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक पर्यटक सिर्फ इंदौर आए। पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने होम स्टे सहित ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दिलाने की दृष्टि से टूरिज्म डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम कर रहा है और जो रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। कल ही हमने समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी आई और विभाग के माध्यम से भी जानकारी सरकारी स्तर पर आई, मैंने पूरी कैबिनेट सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी थी कि हमने अपने पर्यटन व्यवसाय में पिछले वर्ष की तुलना में देश में सबसे तेज गति से प्रगति की। लगभग 20% के आसपास हम अपने पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ा के ले गए और उसमें भी खास बात हमारा वनांचल वाला फॉरेस्ट का ये जो हमने 2 टूरिज्म के खासकर आता पानी डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी के नाम पर और माधव नेशनल पार्क को जो हमने टाइगर अभयारण्य बनाया, इनके सहित सब क्षेत्रों में ज़बरदस्त रूप से विदेशी मेहमानों का भी आगमन हुआ है। लगभग हमारे अपने इसी मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 से ज़्यादा विदेशी मेहमान तो इंदौर में आए, 1,500 से ज़्यादा भोपाल में आए और ग्वालियर जबलपुर कौन सा क्षेत्र
सभी क्षेत्रों में बड़ी पैमाने पर पर्यटन से जुड़े हुए लोग अलग अलग जिज्ञासा समाधान करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश के प्राकृतिक, धार्मिक, टूरिज्म के सभी स्पॉट को जानने की जिज्ञासा लिए हमारे प्रदेश में भी आए और बहुत अच्छा अनुभव लेके गए हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से आज होम स्टे बनाने के लगभग 105 से ज़्यादा गाँवों के लोगों को रोजगार दिलाने के दिशा में हम आगे बढ़े, ये हमारे ग्रामीण परिवेश के उस वातावरण से भी पर्यटक न केवल ग्रामीण जल जीवन को समझने के लिए मौका मिलेगा, बल्कि अतिथि संस्कार की हमारी ग्रामीण परंपरा से भी उनका परिचय होगा, साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा और बहुत छोटी कीमत में बहुत अच्छे से होम स्टे बनेगा। हम इसको लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ 5 स्टार होटलें बनती वो अपना शहरी क्षेत्र के बाकी प्रकार की सुविधा दे, लेकिन जो होम स्टे पारिवारिक माहौल का जो आनंद देता है उसकी बात ही अलग है और इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।